ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग क्या करेंगे, आईआईटी जैम 2025 का क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन हमारा पूछा गया है रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि लेट x1 इक्वल टू 1 फॉर n इन n डिफाइंड। यहाँ पर एक हमारे पास सीक्वेंस डिफाइन की गई है, xn प्लस 1 इक्वल टू 1/2 प्लस n स्क्वायर साइन स्क्वायर n अपान में n इंटू एक्सएन टाइप का दिया गया। पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कोई एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ट्रू होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमसे पहले ऑप्शन में कह रहा है कि सीरीज एक्सएन जो है वो हमारा कैसा होगा, कन्वर्ज होगा। अब सीरीज एक्सएन जो है वो हमारा कन्वर्ज कब होगा, जब हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रूट टेस्ट लगाएंगे। क्या करेंगे, इस सीरीज में जो सॉरी इस सीक्वेंस में क्या करेंगे, रूट टेस्ट लगाएंगे, डिलेम्बर्ट रेशियो लगाएंगे। तो उससे हमारे पास पता चलेगा कि सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा। मतलब सॉरी, सीक्वेंस जो सीरीज में कन्वर्ट होगा तब वो हमारा कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा। कैसे पता करना है, अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें कि xn प्लस 1 अपान में xn और यहाँ पे लिमिट ऑपरेट करें n टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से जो हमारे पास लिमिट मिलेगी, अगर वो लिमिट हमारी लेस देन 1 होगी तो ये हमारा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। एंड ग्रेटर देन 1 होगा तब ये हमारा क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं। अगर ये हमारा कन्वर्ज किया, अगर ये हमारा रेशियो टेस्ट जो है अगर ये कन्वर्ज किया, तब यहाँ से हम लोग इंप्लाई कर सकते हैं कि सम ऑफ एक्सएन जो होगा वो भी हमारा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। बाकी डाइवर्ज करेगा तो डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है। तो देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पूछ रहा ट्रू होगा, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सएन प्लस 1 अपान में इस एक्सएन को भेजते हैं यहाँ पर। तो एक्सएन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1/2 प्लस साइन स्क्वायर n अपान में n, ये मिल जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें, लिमिट ऑपरेट करें, क्या करते हैं यहाँ पर लिमिट ऑपरेट करेंगे, तो लिमिट xn प्लस 1 अपान में xn n गोज टू इन्फिनिटी जो है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, और यहाँ से वैल्यू हमें क्या दी है, 1/2 प्लस साइन स्क्वायर n अपान में n, ये हमारे पास दिया है। अब हमें पता है कि अगर लिमिट को हम लोग 1/2 पे ऑपरेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 1/2 ही मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग लिमिट की वैल्यू ऑपरेट करेंगे 1/n में, तो 1/n तो हमारा 0 की तरफ जाएगा, और साइन स्क्वायर n हमारा कैसा है, बाउंडेड है। ये कैसा हमारे पास, बाउंडेड है। अब हमारे पास एक यहाँ पर दो सीक्वेंस दी गई है। मान लेते हैं कि 1/n 0 पे जा रहा है और दूसरी सीक्वेंस बाउंडेड है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपस में हमारा कहाँ जाएगा, 0 पर ही जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 1/2, और 1/2 हमारा क्या होगा, 1 से छोटा, और 1 से छोटा होने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो रेशियो टेस्ट से ये पता चलता है कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस दी गई है ये कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। और यहाँ से इंप्लाई हम लोग कर सकते हैं कि सम ऑफ एक्सएन जो होगा वो भी हमारा कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। कैसे करेगा, कन्वर्जेंस होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन बी हमारे लिए डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि सम ऑफ एक्सएन स्क्वायर डज नॉट पॉजिटिव, सॉरी डज नॉट कन्वर्जेंट। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमारे पास सीक्वेंस दी गई है, ये सीक्वेंस हमारा कैसा है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर और ये भी हमारे पास कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर x2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे x1 की वैल्यू रखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या मिलेगा, 1। ये भी हमारे पास कैसा होगा, पॉजिटिव। ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम x2 की वैल्यू निकाले या x3 या x4 या एंड सो ऑन किसी भी की वैल्यू निकाले, हर बार ये वैल्यू हमारे पास कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ये बात ध्यान में। तो यहाँ पर एक मान लीजिए रिजल्ट ही है, रिजल्ट ये है कि इफ ए सीक्वेंस, मान लेते हैं सीक्वेंस हमारा कैसा है, एक्सन इज पॉजिटिव, कैसा है ये, पॉजिटिव रियल सीक्वेंस है, रियल सीक्वेंस, एंड सम एक्शन इज कन्वर्जेस, और सम एक्शन कैसा है मेरा, कन्वर्ज कर रहा है, तब यहाँ से हम लोग इंप्लाई कर सकते हैं कि सम ऑफ एक्शन की पावर समथिंग, मान लेते हैं ए, सम ऑफ एक्शन की पावर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, तब ये भी हमारा कैसा होगा, कन्वर्ज ही करेगा। तब भी ये हमारा कैसा होगा, कन्वर्ज करेगा।
अब यहाँ पे जो हमारे पास सीक्वेंस दी गई, ये सीक्वेंस हमारे पास कैसे दी गई है, पॉजिटिव दी गई है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और इसका एक्शन जो है वो भी हमारा कैसे कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो ये दो कंडीशन तो होल्ड कर रही है। फिर यहाँ से क्या कर रहा है कि एक्शन की पावर ए, सम ऑफ एक्शन की पावर ए, और ए हमारा कैसे होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या दिया गया, 2 नेचुरल नंबर। तब ये भी हमारे पास सीक्वेंस जो होगा, सॉरी जो सीरीज होगा सम ऑफ एक्शन की पावर 2, ये भी हमारा आपस में कैसे करेगा, ये कन्वर्ज होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है डज नॉट कन्वर्ज इट, तो ऑप्शन सी करेक्ट डिस्कार्ड हो जाएगा इस कंडीशन से। ऑप्शन डी देखिए, वैसे एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो बाकी डी ऑप्शन तो ऑब्वियस सी बात है वैसे ही करेक्ट डिसकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ एक्सन इंटू एक्सन प्लस वन डज नॉट कन्वर्जेस, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस में हमको इसको थोड़ा सा इस टाइप से लिख लेते हैं, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन अपान में 2 प्लस साइन स्क्वायर एन अपान में एन इंटू एक्स एन, कुछ इस टाइप से दिया है। क्या करना है, इसमें हमको एन से एक्स एन से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्स एन इंटू एक्स एन प्लस वन इक्वल, यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स एन का स्क्वायर अपान में 2 प्लस यहाँ मिल जाएगा साइन स्क्वायर एन अपान में एन, यहाँ से मिल जाएगा एक्स एन का स्क्वायर, और इसका सम बोल रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या मिलेगा, सम, और यहाँ से भी क्या मिलेगा, सम। हम लोग पहले देख चुके हैं एक्स एन स्क्वायर हमारे पास कैसा बनेगा, यहाँ से कन्वर्जेंट बनेगा, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन बात इसकी करते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे पास दो सीक्वेंस दी गई, एक तो हमारे पास ये एक्स एन स्क्वायर दिया गया है जिसकी सम के हिसाब से ये तो भी हमारा कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, और यहाँ पे एन साइन एन स्क्वायर अपान एन, ये हमारा कैसे जाएगा, जीरो पे जाएगा। अगर हम लोग इसको सीक्वेंस के रूप में लिया जाए कि एक सीक्वेंस हमारा क्या करे, ए एन हमारा कन्वर्ज करा जीरो की तरफ, एंड सम ऑफ एक्स एन जो स्क्वायर है ये हमारा कैसा है, कन्वर्ज करा, मतलब एक तरह समझ लीजिए बाउंडेड है, दूसरा हमारा कैसा है, कन्वर्जेंट है। तो एक सीक्वेंस एक हमारा बाउंडेड बना रहा है और दूसरा हमारा क्या बना रहा है, कन्वर्ज बना रहा है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा सीरीज हमारा कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये भी कन्वर्जेंट और ये भी कन्वर्जेंट, तो बोथ आर कन्वर्जेंट, इसका मतलब सम ऑफ एक्स एन इंटू एक्स एन प्लस वन भी कैसे हो जाएगा, कन्वर्जेंट। लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन किया है, नॉट कन्वर्जेंट, इसलिए ऑप्शन डी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।